नमस्कार मित्रों, आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 18 तारीख को तीज है। आप सभी व्रती जो भी त्यौहार मनाते हैं वो 18 तारीख को मनाइए। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि राहु छठे भाव में बैठकर क्या फल देता है, और थोड़ा सा छठे भाव के बारे में चर्चा कर लेते हैं और राहु क्या दे सकता है इसके बारे में। उसके बाद हम जानेंगे इसी वीडियो में कि क्या मुहूर्त हो सकता है, क्या मुहूर्त होगा मतलब पूजा करने की। अगर छठे भाव से देखें तो हम मामा देखते हैं, क्योंकि मामा इसलिए क्योंकि चतुर्थ भाव माता जी का होता है, और किसी भी भाव से तृतीय भाव मतलब जो होता है ना छोटे भाई बहनों का, तो माता जी के छोटे भाई बहन या फिर उनके जो भाई बहन होते हैं वो मामा होते हैं। तो यहाँ से मामा देखते हैं, अंकल आंटी देखते हैं, और साथ ही साथ ये हम देखते हैं कि छठा भाव संघर्ष का भाव होता है, रोग रिपु ऋण का भाव होता है। तो ये हम पर कितना भाव रहेगा, क्योंकि ये दुख स्थानों में दुख स्थान जिसे कहा जाता है उसमें प्रथम होता है छठा, आठवां और 12वां स्थान। तो छठा स्थान दुख स्थान है, अर्थात हमारे शरीर का क्षय है यहाँ पर। साथ ही साथ 7वां भाव जो होता है वो दाम्पत्य का होता है, स्पाउस का होता है, पत्नी का होता है, पार्टनर का होता है। और किसी भी भाव से 12वां जो होता है वो उसके त्याग का होता है, उससे अलगाव का होता है। तो पार्टनर से अलगाव का भी भाव जो है ना छठा भाव है। आप इस संसार से कितना लड़ सकते हैं, कितना झगड़ सकते हैं, आपको कितना लोन मिल सकता है, आप किसी को पैसे दें तो आपको वापस मिलेगा या फिर अटक जाएगा, ये सारी चीज़ें हम छठे भाव से ही देखते हैं। तो हरितालिका तीज जो है वो 18 सितंबर सोमवार को मनाई जाएगी। वैसे तो चढ़ रहा है 17 सितंबर को 11 बजे ही, लेकिन हम जो सनातन सभ्यता में हैं उसमें जो भी पर्व मनाया जाता है वो सूर्य महाराज जब प्रातःकालीन उगते हैं तो उसी समय जो तिथि होती है वही मान्य हो जाती है दिन भर। तो उसके अकॉर्डिंग हमें 18 तारीख यानी कि सोमवार को ही हरितालिका तीज पूजा होगी। और चूँकि ये दिन में 12 बजे ख़त्म हो जा रहा है तृतीया तिथि उसी दिन, तो जो पूजा का मुहूर्त है वो सुबह में ही होगा। जो हरितालिका तीज का जो पूजा का जो मुहूर्त है वो सुबह में ही होगा, 5:40 से 8:10 तक। ये मैं आपको दृक पंचांग के आधार पे बता रहा हूँ। और ये स्थान पर, जैसे कि मैं डाल्टनगंज के आधार पे बता रहा हूँ, ये जैसे कि आप झारखंड से उत्तर प्रदेश जाएंगे, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश जाएंगे, मध्य प्रदेश से गुजरात जाएंगे, तो जैसे ही उधर घसकते जाएंगे आपका टाइम जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे होता जाएगा। हालांकि यदि आप ये जो पर्व कर रहे हैं वो आप पहले तो याद रखिए संकल्प लेकर ही प्रारंभ कीजिए, क्योंकि संकल्प के बिना सिद्धि नहीं होती है। तो आप जो भी व्रत पूजन जो भी करें, अग्नि प्रज्वलित कर लें, दीप प्रज्वलित कर लें, और उसके सामने हाथ में जल लेकर, पुष्प लेकर, और संकल्प ले लें कि मैं आप किस उद्देश्य से और क्या करने वाली हैं, क्या पूजन में करने वाली हैं। उसी में आप क्षमा भी मांग लीजिए कि कुछ गलती हो, त्रुटि हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। जैसा कि नाम ही है हरित तालिका, अर्थात माता पार्वती जब चली गई थी शिव जी को पाने के लिए जंगल में, तो उनके पिताश्री को लगा था कि कहीं पार्वती माता का अपहरण तो नहीं हो गया है। तो इसीलिए वो जंगल में ढूंढते ढूंढते फिरे थे, और उसी में वही कथा है जो कि आपको पंडित जी सुनाएंगे कथा। तो ये हरत तालिका जो तीज कथा है ये शुभ सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए ही होता है, और आप इसे मनाइए, पडुकिया खाइए, और आपके यहाँ जो जो नए नए व्यंजन बनते होंगे वो ज़रूर खाइए, क्योंकि बहुत सारे स्थानों का तो हमें पता नहीं होता है क्या क्या बनता है, और भारत विविधताओं का देश है तो हर जगह अलग अलग चीज़ें बनती हैं। अब हम चर्चा करते हैं छठे भाव में राहु। याद रखिए छठा भाव राहु जो होता है वो कोदंड राहु होता है, अर्थात मतलब बहुत शक्तिशाली माना जाता है यहाँ पर, क्योंकि ये एक तो उपचय भाव है, ऊपर से ये छठा भाव जो होता है ना वो थोड़ा संघर्ष का भाव होता है, लड़ाई झगड़े का भाव होता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में आप कितने उलझे रहेंगे, इन सारे चीज़ों का भाव छठा भाव होता है। शत्रुओं का भाव होता है, शत्रु आपके कैसे होंगे, आप उनसे कैसे निपटेंगे। छठा भाव में राहु हुआ तो याद रखिए आपके अपने स्वजातीय आपका शत्रु नहीं होंगे, विजातीय आपके शत्रु होंगे, और आप बहुत बार देखा जाता है कि ऐसे ही आप उलझते रहेंगे, और किसी से उलझने के बाद लोग आपको शक्तिशाली भी समझते हैं, आप आपसे उलझने आएंगे भी नहीं जल्दी, क्योंकि एक तरीके से राहु भ्रम क्रिएट करता है। जहाँ भी बैठता है, जिस घर में बैठता है, उस घर से संबंधित एक भ्रम क्रिएट कर देता है। तो आप धैर्यवान होंगे, वीर्यवान होंगे, शत्रुओं का नाश करने वाले होंगे,
और बहुत सारी परिस्थितियों में देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति निरोगी होता है। बस छठा भाव का जो मालिक है थोड़ा सा और सपोर्ट कर दे तो बिल्कुल निरोगी होता है, स्वस्थ होता है। हालांकि कमर दर्द या फिर उससे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अच्छी कदकाठी ऐसे व्यक्ति की होती है। अरिष्ट निवारक होता है, पराक्रमी होता है और बड़े बड़े कार्यों को करने वाला होता है। ऐसे तो ये आपको सामान्य तौर पे दिखेगा कि ना तो बदमाश जैसा दिख रहा है, ये बदमाशी करते रहता है ये, लेकिन ऐसा ही व्यक्ति में साहस भी होता है, याद रखिए। और चूँकि राहु छठे भाव में है तो ये अपने विपरीत लिंग यानी पुरुष हैं तो स्त्री और स्त्री हैं तो पुरुष, ऐसे बहुत सारे मित्रों को ये बदलते रहते हैं और बहुत सारे इनके ऐसे मित्र भी होते हैं। जाहिर ज़रूरी नहीं है कि आपका चरित्र खराब ही हो, आपके मित्र भी हो सकते हैं। हाँ, बल्कि यदि मंगल और शुक्र का कहीं साथ में योग बन रहा है तब तो बिल्कुल ऐसा योग बन जाता है। और ऐसे व्यक्ति को ज़रूर ये देखा जाता है कि जैसे जैसे आप एज बढ़ते जाएंगे ना, लगभग 20 या फिर 27 वर्ष की आयु में शारीरिक पीड़ा या शत्रु भय की संभावना ऐसे व्यक्ति को रहती है। मतलब ये जो स्वर्णिम काल एज होता है, जो युवा अवस्था कहते हैं, उसमें ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सावधानी से सतर्कता से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि राहु छठे भाव में है और साहस की कोई कमी नहीं है, शौर्य की कोई कमी नहीं है, शत्रुओं से उलझने में भी आपको डर लगता नहीं है। तो वहाँ पर थोड़ा सतर्कता बनाए रखिए, लोगों को समझाना चाहिए कि नहीं भाई लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यही जो एज होता है इसमें यदि आप बच गए तो आगे आपका जीवन अच्छा होता है। राहु यहाँ पर ताकतवर और नेक फलदाता हो जाता है, ये एक दूसरे की मदद भी करते हैं। यहाँ पर बुध के घर में काल पुरुष की कुंडली देखेंगे तो राहु यहाँ बुध के घर में विराजमान है, तो बुध को ज़रूर मजबूत कीजिए। बुध बुद्धि होता है, याद रखिए, तो उसको ज़रूर मजबूत कीजिए, बुद्धि से कार्य करेगा, अन्यथा बिना बुद्धि के जो कार्य करता है समझिए कहीं ना कहीं उलझ ही जाता है। तो यहाँ पर बुध को मजबूत करना बहुत आवश्यक होता है। हालांकि राहु जो है यहाँ पर व्यक्ति को उलझाता भी है और बचाने का भी कार्य करता है, मतलब दोनों तरीके के कार्य करता है, क्योंकि बचाए रखेगा तभी तो और उलझन हो कराएगा। तो यहाँ पर जातक को बड़ी से बड़ी जो बला है आसानी से टल जाएगी, इसलिए यहाँ पर राहु थोड़े अच्छे और नेक फल देता है। क्योंकि कोई भी क्रूर ग्रह जो है ना, प्रायः कितने भी क्रूर ग्रह हैं वो तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव, 11वें भाव में जाकर अच्छे ही फल देते हैं, व्यक्ति को संघर्षशील बनाते हैं, किसी भी कार्य करने में क्षमतावान बनाते हैं। अब यदि हम लाल किताब के अनुसार चर्चा कर लें तो पहला चीज़ तो हर तरह की परेशानियों और मुसीबतों से निजात पाने वाला होगा। दूसरा, दुश्मन कैसा भी हो उस पर जीत हासिल करने वाला होता है, न तो उसे दुश्मन अपने सामने झुका पाएगा, न किसी तरीके का नुकसान पहुंचा सकेगा। ये लाल किताब में स्पष्ट तौर पर दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है। अब तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। जीवन में तरक्की करता जाएगा, दौलत, इज्जत और आराम में बरकत होगी। देखिए, ऐसा व्यक्ति प्रारंभ में ना थोड़ा मूड समझा जाता है कि नहीं, ये पता नहीं क्या पैसा कमाएगा, क्या ज़िंदगी में इज्जत कमाएगा, लेकिन पता चलता है कि बड़ा भाई छोटा भाई जो भी है उससे कहीं ज़्यादा ये इज्जत, दौलत सब कुछ कमा बैठा है। ऐसे व्यक्ति के सितारे बुलंद होते हैं, उम्दा सेहत होता है और दिमाग तेज होता है। ज़रूरी ना हो कि उसके एकेडमिक्स यानी कि उसके जो रिजल्ट निकलता है उसमें परसेंटेज में झलके कि दिमाग तेज है, वो दिमाग ऐसे भी तेज होता है। ज्ञान अच्छा होना चाहिए, मस्तिष्क अच्छा कार्य करना चाहिए, डिग्री कुछ काम नहीं आता है, बहुत रेयर जगह डिग्री काम आता है। कोई इल्ज़ाम न लगा पाएगा, कोई खाक में न मिला पाएगा। आगे यहाँ पर देखें कि यदि मंदी हालत में हो, मतलब कि राहु यहाँ पर थोड़ा ख़राब फल दे रहा हो, तो बीमार घर में घुसे और दौलत फिजूल में खर्ची होती रहे। मतलब यदि राहु यहाँ पर कमज़ोर है, मंदी हालत में है, बुध भी कहीं कमज़ोर है और राहु जिस घर में बैठे हैं उस घर का मालिक भी कमज़ोर है, तो बीमारी हमेशा बनी रहती है। ऐसे घर में कोई ना कोई बीमार रहता है और दौलत जो होता है फिजूल का खर्च होता रहता है। तो राहु का यहाँ पर उपाय करते रहिए। भाई बहनों सबका झगड़ा हो सकता है, इस अनिष्ट से बचने के लिए काला कुत्ता पालना और काले कुत्ते को भोजन कराना ये बहुत ज़रूरी होता है। ये उपाय लाल किताब, ये उपाय स्पष्ट तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने आपको पढ़ के बताया। तो ये राहु के छठे भाव में फल मैंने बताया। भगवान राम की कुंडली जैसा कि बताया जाता है उसमें भी राहु जो है वो छठे भाव में था और कोदंड राहु, मतलब भगवान राम जो है हमेशा आप देखेंगे कि कहीं भी तीर धनुष लिए हुए हैं, अर्थात ऐसा व्यक्ति को कोई ना कोई चीज़ का शौक़ ज़रूर होता है। वो हो सकता है हथियार रखे अपने पास या फिर कलम रखे, मतलब कोई भी चीज़ का हाथ में रखने का या फिर अपने पास रखने का एक शौक़ होता है, जिससे कि वो जाना पहचाना जा सकता है। अब चीज़ें जो हैं परिस्थिति के अनुसार बदलती हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप ये कह दीजिए कि भगवान राम रखते थे तीर धनुष तो आप भी रखेंगे, ऐसा नहीं है। परिस्थिति के अनुसार, काल और परिस्थिति के अनुसार ज्योतिष बदलता रहता है। तो ये राहु के मैंने छठे भाव में आपको फल बताएं, कुछ गलत बता दिया हो या फिर कहीं त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिए, और जो कुछ पूछना हो आप पूछिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।